Hello friends, I am Adinath Giri from Giri's Tech Hub Pune. Welcome in a series of programming using a Java. Friends, in this session, we have assignment. Write a program to input the number and check number is a Armstrong or not. Right. फ्रेंड्स, हमें एक प्रोग्राम करना है. अगर हम एक नंबर इनपुट करते हैं तो हमें चेक करना है कि नंबर आर्मस्ट्रांग है या नहीं है. फिर सवाल आता है व्हाट इज द आर्मस्ट्रांग नंबर. फिर आर्मस्ट्रांग नंबर क्या है. आर्मस्ट्रांग नंबर मतलब क्या है कि एक ऐसा नंबर कि जिसके अंदर जितने नंबर ऑफ डिजिट है उस डिजिट के पावर की सम अगर वही नंबर आता है तो आर्मस्ट्रांग वो नंबर आर्मस्ट्रांग माना जाएगा. जैसे एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ फ्रेंड्स. जैसे 153 आर्मस्ट्रांग है. क्यों है? क्योंकि इस 153 के अंदर 3 डिजिट आते हैं, इसीलिए 1 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस अगर आप 3 का क्यूब करते हैं तो अब देखिए 1 का क्यूब तो आपका 1 ही आएगा, प्लस 5 का क्यूब आपका 125 आएगा, प्लस 3 का क्यूब 27 आएगा. तो ये जो ओवरऑल अगर आप बात करते हैं तो 125 प्लस 27 इज 152 प्लस 1 इज 153. ऐसे होगा. या आप 8208 की बात करते हैं तो देखिए 8 का पावर कितना है आपका 4 है, प्लस 2 का पावर कितना है आपका 4 है, प्लस 0 का पावर कितना है आपका 4 है, प्लस 8 का पावर कितना होगा 4. सो अभी आप इसे कैलकुलेट कीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये भी एक आर्मस्ट्रांग नंबर ही है. कैसे? देखिए 8 पावर रेज़ टू ए 4 इक्वल्स टू प्लस 2 पावर रेज़ टू ए 4 इक्वल्स टू प्लस 0 पावर रेज़ टू ए 4 इक्वल्स प्लस 8 पावर रेज़ टू ए 4 आप कीजिए 8208, मतलब ये भी आर्मस्ट्रांग है. अभी आप 1 2 3 की बात करें, देखिए 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब. अगर आप यहाँ पे आते 1 का क्यूब 1 है, 2 का क्यूब आपका 8 है और 3 का 27 है. सो यहाँ पे आप देखिए 8 प्लस 27 दैट इज योर 35 प्लस 1 दैट इज 36. सो क्या ये सम इसके बराबर है? नहीं. तो ये सम इसके बराबर नहीं है, तो ये आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं है. मतलब 1 2 3 इज नॉट ए आर्मस्ट्रांग नंबर. राइट, आप ये ध्यान दीजिए 1 2 3 आपका आर्मस्ट्रांग नहीं है और 8208 ये आपका आर्मस्ट्रांग है. दैट इज सिंपल वे. ओके, मतलब ये थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए कि आर्मस्ट्रांग नंबर मतलब एक ऐसा नंबर कि जिसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ डिजिट है, राइट, उन डिजिट के पावर की सम अगर वही नंबर आता है हम उसे आर्मस्ट्रांग नंबर कहते हैं. तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम इसे इंप्लीमेंट करते हैं. जैसे स्टेप्स टू इंप्लीमेंट द प्रोग्राम. राइट, तो सबसे पहले अभी हमें क्या करना है, हम एक स्टेप निकालते हैं. राइट, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक्सेप्ट द इनपुट फ्रॉम ए कीबोर्ड. चलिए पहले हम इतनी एक स्टेप क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं. सो फ्रेंड्स, कैसे करेंगे आप? जैसे आप यहाँ पे आइए, हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे import java.util.star. ओके, एक. फिर हम यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक क्लास Armstrong app is here. फिर हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे public static void main string of x is here. ओके, उसके बाद में फिर अभी हमने क्या किया है, scanner xyz new scanner system dot in is here. ओके, फिर हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे int of a number comma reminder comma count equals to a 0 comma power equal to of a 1. ओके, comma temp और एक आधा वेरिएबल लगेगा, देखते हैं बाद में, और सम लगेगा, सम इक्वल्स टू 0. देखते हैं. फिर हम यहाँ पे ऐसे इंप्लीमेंट करेंगे system dot out dot println enter the number
number equal to xyz dot next integer. ओके, सो अगर आप इतने कोड के बारे में अगर आप सोचते हैं, देखिए अगर आप इतने कोड के बारे में सोचते हैं, इसका मतलब आपने ये स्टेप इंप्लीमेंट किया, एक्सेप्ट द इनपुट फ्रॉम अ कीबोर्ड। सेकेंड स्टेज आप थोड़ा ध्यान दें, सेकेंड, काउंट द नंबर ऑफ डिजिट फ्रॉम ए नंबर। जैसे नंबर ऑफ डिजिट आप काउंट करें, सो राइट, सो हमें नंबर ऑफ डिजिट कैसे, तो वो लॉजिक तो हमारे पास है व्हाइल, या पिछले प्रोग्राम में मैंने करके दिया है आपको एक जगह पे, नंबर ग्रेटर देन 0, नंबर इक्वल टू ए नंबर डिवाइडेड बाय 10 करें और आप प्लस प्लस काउंट करें, तो ये आपका मैनुअल लॉजिक हो गया है डिजिट काउंटिंग का। दैट इज वेरी मोर इम्पोर्टेंट। जैसे अभी अगर आप यहाँ पे आते हैं, जैसे अभी हमने सोचा, हमने 153 इनपुट किया है, राइट। पहले अभी हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, मेमोरी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। जब आप ये वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी रैम है, इस रैम के अंदर आपका नंबर है, उसके बाद में आपका रिमाइंडर है, उसके बाद में आपका काउंट है, उसके बाद में आपका पावर है, उसके बाद में आपका टेम्प है, और उसके बाद में आपका सम है। ये आपके पूरे वेरिएबल्स है। जैसे अगर आप यहाँ पे आते हैं और अगर आप यहाँ पे देखते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। जैसे आप देखिए यहाँ पे नंबर है, रिमाइंडर है, काउंट है, पी है, टेम्प है, और आपका सम है। यस, ये इस तरीके से। फिर हमने इनपुट एंटर द नंबर किया है, सो ये आपका 153 आ गया। सो ये 153 आपका यहाँ पे है, दैट इज वेरी मोर इम्पोर्टेंट। सो व्हाइल नंबर ग्रेटर देन 0, व्हाट दिस, इसका मतलब ये हुआ 153 ग्रेटर देन 0, सो ये आपकी जो कंडीशन ये सेटिस्फाई होती है, सो आपका कंट्रोल यहाँ पे आ गया। नंबर इक्वल टू नंबर बाय 10, इसका मतलब ये हुआ 153 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज यूर 15। यहाँ पे आप आइए 150, फिर आप देखिए यहाँ पे आपका रिमाइंडर 3 है, लेकिन आप थोड़ा ध्यान दें कि ये हमें क्वेश्चन देता है, राइट। तो ये जो रिजल्ट है आपका ये है 15, मतलब आपका जो नंबर है इसका जो अपडेटेड वैल्यू है ये है 15। मतलब ये जो 15 है, ये 15 आपका नंबर के अंदर गया है। सो ये आप देखिए यहाँ पे 15, सो 15 ग्रेटर देन 0, इट इज अगेन ट्रू, तो आपका कंट्रोल वापस यहाँ पे आ गया। जब आपका कंट्रोल यहाँ पे आएगा, सो आपकी जो नंबर की वैल्यू है ये है 15, सो हमने लिखा 10 डिवाइड बाय 15, दैट इज योर 1, यहाँ पे रहेगा 10 और यहाँ पे रहेगा 5। ओके, सो आपका भी जो नंबर है, इस नंबर की जो अपडेटेड वैल्यू है, ये अपडेटेड वैल्यू आपकी 1 है। मतलब आपका जो नंबर है इसकी अभी करंट वैल्यू आपकी 1 है। सो क्या 1 इज ग्रेटर देन 0? यस, इट इज अगेन ट्रू। सो आपका कंट्रोल फिर से यहाँ पे आएगा, नंबर इक्वल टू ए नंबर बाई 10। ओके, सो अभी आप देखिए यहाँ पे ऐसे होगा 10 डिवाइडेड बाई 1, दैट इज योर 0, और यहाँ पे आपका रिमाइंडर आएगा 1। तो अभी आपका जो नंबर है ये नंबर हुआ है 0, राइट। तो अभी आपका जो नंबर है ये नंबर अभी अगर आपका 0 है, इसका मतलब आपका नंबर की जो अपडेटेड रिजल्ट है ये 0 हो गई। अभी आप ये की स्टेप हो गई काउंट द नंबर ऑफ डिजिट। अभी हमें आगे प्रोसेस करने के लिए मेरा नंबर लॉस हो गया है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, राइट, हियर वी लॉस्ट आवर ओरिजिनल नंबर, राइट, because the value of original number is 0. The value of original number is 0. जो ओरिजिनल नंबर है आपका, जो इसकी वैल्यू है 0 हो गई। आप ये ध्यान में रखिए, द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल नंबर इज 0। सो इसका मीनिंग क्या है कि अभी हमें बाकी प्रोसेस करने के लिए मेरे पास नंबर बचा ही नहीं। सो ये प्रॉब्लम यहाँ पे आ सकती है। इसीलिए हम क्या करेंगे, ये पूरी प्रोसेस करने के पहले, मतलब मुझे पता है कि जब मैं इस लूप के साथ काम कर रहा हूँ तो मेरा ओरिजिनल नंबर लॉस हो सकता है। इसीलिए हम क्या करेंगे, जो हमारा ओरिजिनल नंबर है, इस प्रोसेस के पहले, हमारा ओरिजिनल नंबर जो है इस प्रोसेस के पहले
इस प्रोसेस के पहले हमारा ओरिजिनल नंबर हम टेम के अंदर रखेंगे, बराबर है। सो आपका जो ओरिजिनल नंबर है ये है 153, तो ये 153 आपके टेम की वैल्यू हो गई है, मतलब आपका जो टेम्प है ये 153 हो गया। देखिए आपका नंबर और आपका टेम्प दोनों की वैल्यू सेम हो गई है, राइट। फिर हम क्या करेंगे, बाकी प्रोसेस करने के लिए फिर से मैं लिखूंगा नंबर इक्वल टू टेम्प। मतलब हमें पता है कि भाई इस पूरे लूप के प्रोसेस में मेरा नंबर लॉस हो सकता है, तो मैंने क्या किया कि जो मेरा टेम्प के अंदर नंबर था वही मैंने वापस ले लिया। मतलब जब हम यहाँ पे लिखेंगे टेम्प इक्वल टू ए नंबर, इसका मतलब टेम्प की वैल्यू नंबर में आ गई, इसका मतलब फिर से आपका जो नंबर है ये 153 हो गया। यस, अभी एक स्टेज हो गई है। अभी दूसरी स्टेप में हम क्या करेंगे, थर्ड, extract the single digit, extract the single digit from a number, ओके। मतलब अगर आप यहाँ पे थोड़ा भी ध्यान देते हैं, हमें एक एक डिजिट बाहर निकालना है। फिर से आप ऊपर वाला ही लॉजिक, डिजिट बाहर निकालने के लिए हमें रिमाइंडर निकालना पड़ेगा, बराबर है। तो अगर हम यहाँ पे आते हैं राइट, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रिमाइंडर इक्वल टू नंबर मॉड बाय 10। यहाँ से क्या होगा, एक्सट्रैक्ट द सिंगल डिजिट, extract the single digit from a number, okay, from a number, okay, digit from a number, रिमाइंडर इक्वल टू नंबर मॉड बाय 10। जब आप यहाँ पे आएंगे लिखिए नंबर इक्वल टू ए नंबर डिवाइडेड बाय 10, ऐसे होगा। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि आपका एक एक नंबर बाहर निकल रहा है। जैसे अभी आप यहाँ पे आइए, जैसे वापस नंबर 153 हो गया है। अभी आप थोड़ा ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, वापस जो आपका नंबर है ये आपका 153 हो गया है, बराबर है। सो अभी आपका नंबर 153 है, तो यहाँ पे देखिए 153 ग्रेटर दैन 0, यस ये सही है। सो आपका कंट्रोल यहाँ पे आएगा रिमाइंडर इक्वल टू नंबर मॉड बाय 10। इसका मतलब ये हुआ 10 डिवाइड बाय 153 इज 15। यहाँ पे आप आइए 150 और आप यहाँ पे आइए, आपका रिमाइंडर 3 है। अगर आप बात करते हैं कि भाई आपका रिमाइंडर अगर 3 है, जस्ट वेट, अगर आपका रिमाइंडर क्या है, आप थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर आपका रिमाइंडर 3 है राइट, ये यहाँ पे आ गया, द रिमाइंडर इज 3 और नंबर इक्वल टू नंबर बाई 10। सो जो नंबर है इसकी वैल्यू 15 है, ओके। मतलब अभी आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि जो नंबर है उसकी जो अपडेटेड वैल्यू ये है 15, ये क्या है 15 है और रिमाइंडर आपका 3 है। सो देखिए 15 ग्रेटर देन 0 है क्या, 15 ग्रेटर देन 0, यस, अगेन आपकी कंडीशन सेटिस्फाई है, तो आप यहाँ पे आइए रिमाइंडर इक्वल टू ए नंबर मॉड बाय 10। इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पे देखिए 10 डिवाइड बाय 15 दैट इज योर 1। आप यहाँ पे देखिए फिर से 10 है, फिर से आपका जो रिमाइंडर ये 5 है। जो अभी आपका जो रिमाइंडर है ये आपका रिमाइंडर कितना है, आपका ये रिमाइंडर 5 है, ओके। अभी रिमाइंडर 5 है राइट, तो यहाँ पे फिर से नंबर इक्वल टू नंबर बाय 10। मतलब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने एक एक डिजिट बाहर निकाला है, एक एक डिजिट यहाँ से हम बाहर निकाल रहे हैं। अभी थोड़ा ध्यान दीजिए, मैं आपको समझाता हूँ। ये अभी हमारा प्रोसेस है। उसके बाद में हमें क्या करना है, कैलकुलेट द पावर ऑफ एवरी डिजिट, एवरी, हर एक डिजिट की आप पावर कैलकुलेट करें, दैट इज वेरी सिंपल। अभी देखिए मैं यहाँ पे मैं पावर का लॉजिक नहीं लिखूंगा, हम यहाँ पे सीधा पावर की इनबिल्ट मेथड यूज करते हैं। जैसे जावा के अंदर एक पैकेज है इंपोर्टर, java.lang.star, ओके। इसे इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं, लेकिन तभी मैं बता रहा हूँ, इसके अंदर मैथ नाम का क्लास है, उसके अंदर पावर नाम की फंक्शन है, राइट। अगर हम यहाँ पे आके ऐसे लिखते हैं डबल ऑफ ए p इक्वल्स टू, या डबल ऑफ ए, राइट, p1 इक्वल्स टू ए मैथ डॉट पावर ऑफ ए रिमाइंडर कॉमा काउंट। ऐसे क्यों किया, अभी मैं फिर से एक बार फिर से प्रोसेस करता हूँ फ्रेंड्स। सो इसका मतलब क्या हुआ है 153, देखिए ग्रेटर देन 0, तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो ही रही है, तो आप यहाँ पे आइए नंबर मॉड बाई 10। इसका मतलब ये हुआ
10 divided by 153 is your 15। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको मिलेगा 150। फिर अब देखिए आपका रिमाइंडर 3 आ रहा है। आपका रिमाइंडर कितना है? 3 आ रहा है। सो जब रिमाइंडर 3 है और आपका नंबर है तो वो आपका 15 आएगा। और आपका जो काउंट है, आपको पता है आपका काउंट जो भी है काउंट 3 है। ऊपर हमने जब किया तो काउंट 3 है आपका। सो मैथ डॉट पावर रिमाइंडर 3 एंड 3, इसका मतलब ये हुआ 3 पावर रेस टू 3, 3 पावर रेस टू 3 हो गया। सो 3 पावर रेस टू 3 है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? 3 पावर रेस टू 3 का मतलब ये हुआ 3 into 3, राइट, 3 into 3 into 3, दैट इज योर 27। ओके, सो ये जो P1 है, ये P1 आपका 27 हो गया। ये P1 जो है ये आपका 27 हो गया है। अब देखिए P1 आपका 27 है, मतलब अभी हमने क्या किया है, एक डिजिट बाहर निकाला। देखिए इस 153 में से हमने 3 को बाहर निकाला, उसके बाद में मैंने उसका पावर कैलकुलेट किया। अभी मुझे करना क्या है, फिफ्थ, कैलकुलेट द सम ऑफ एवरी डिजिट, सम ऑफ, राइट, सम ऑफ पावर ऑफ, सम ऑफ पावर ऑफ एवरी डिजिट। ओके, आपको करना क्या है, जो नंबर ऑफ पावर्स आ रहे हैं उसकी सम करनी है। लेकिन ये तो मैंने यहाँ पे डबल नाम का डेटा टाइप यूज किया है और मेरे पास जो सम है इंटीजर है। सो आई नीड टू कन्वर्ट डबल टू द इंटीजर। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा, सम इक्वल्स टू ए सम प्लस ऑफ ए इंट ऑफ ए P1। ओके, तो आप इनिशियली आप थोड़ा ध्यान दें यहाँ पे मैं बोलता हूँ ये P1 कंसिडर करते हैं। P1 अभी आपका 27 है। फिर जो सम है ये आपका 0 है, 0 प्लस 27 इक्वल टू 27 हो गया। सो जो आपका जो अपडेटेड वैल्यू है सम का, ये आपका 27 है। अगर सम अगर आपका 27 है तो ये सम 27 यहाँ पे आएगा। फिर आप वापस जाइए, ये 15 है, 15 ग्रेटर देन 0, ये अगेन इट इज अगेन ट्रू। फिर से आप यहाँ पे आइए, रिमाइंडर इक्वल टू नंबर मॉड बाय 10 अगर आप करते हैं, रिमाइंडर इक्वल टू नंबर मॉड बाय 10 अगर आप करेंगे, इसका मतलब हुआ 10 डिवाइडेड बाय 15, दैट इज योर 1। यहाँ पे आपका 10 आएगा और यहाँ पे आपका 5 आएगा। अब देखिए फिर से अगर हम यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे अब देखिए आपका रिमाइंडर फिर से 5 है। फिर आप देखिए नंबर इक्वल टू नंबर बाय 10 की अगर हम बात करते हैं, सो नंबर आपका 1 है, राइट। फिर आप देखिए मैथ डॉट पावर, अभी आपका काउंट तो आपका 3 है, तो यहाँ पे देखिए ऐसे हुआ, जो रिमाइंडर है ये आपका 5 और ये जो काउंट है आपका 3 है। तो इस फंक्शन के हिसाब से तो ये तो हो गया ना 5⁻3, राइट। इसका मतलब हुआ 5 into 5 into 5, दैट इज योर 125 इज हियर। सो ये जो 125 है ये आपके पावर की वैल्यू हो गई है। मतलब आपका जो पावर है ये पावर आपका 125 हो गया। अभी अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा भी अगर आप ध्यान देते हैं, तो देखिए जो सम था आपका, ये सम आपका पहले 27 है प्लस 125 इक्वल्स टू 152 इज देयर, 152। सो जो सम है आपका, ये जो सम है, ये सम आपका 152 हो गया। मतलब अगर आप लॉजिकली जाते हैं तो सम की जो वैल्यू है ये 152 हो गई है। फिर से आप देखिए आपका जो नंबर है ये आपका 1 है। सो क्या 1 ग्रेटर देन 0? यस, नीचे आ गया ये नंबर मॉड बाई 10, इसका मतलब ये हुआ है 10 डिवाइडेड बाई 1, 10 डिवाइड बाई 1 दैट इज योर 0। सो अगर आप देखिए आपका रिमाइंडर 1 है, राइट। तो अभी आपका रिमाइंडर अगर आपका 1 है, सो अगर हम यहाँ पे आके थोड़ा सा भी ऑब्जर्व करते हैं, तो ये आपका जो रिमाइंडर है ये 1 है। अभी आप देखिए आपका नंबर वापस से 0 हो गया फ्रेंड्स। वापस से जो नंबर है इसकी अपडेटेड वैल्यू आपकी फिर से 0 हो गई है। मतलब ये जो नंबर है ये वापस से आपका क्या है, 0 हो गया है। सो आप देखिए यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा भी अगर हम ध्यान देते हैं, तो सम इक्वल टू सम प्लस ऑफ ए करेंगे तो सम आपका 0 है, 0 प्लस जो आपका रिमाइंडर है, राइट। ये देखिए यहाँ पे, सॉरी, रिमाइंडर आपका 1 है, यहाँ पे तो ऐसे हो गया ना 1 कॉमा काउंट, तो 1 और 3 हो गया। सो यहाँ पे 1 इंटू 1 इंटू 1 करते हैं तो ये 1 हो जाएगा, राइट। तो अब थोड़ा अगर आप थोड़ा सा भी अगर हम यहाँ पे ध्यान देते हैं,
सो ये जो आपका ये है रिमाइंडर है, सॉरी पावर आपका यहाँ पे 1 हो गया। फिर अब थोड़ा ध्यान दीजिए, जो सम है आपका, ये सम अभी आपका 152 था, मैंने अपडेट करना भूल गया मैं वहां पे, और इक्वल टू 153 हो गया ना। सो अभी आप थोड़ा ध्यान दें कि जो आपका सम है, ये सम अभी आपका 153 है। अगर सम अगर आपका 153 अगर है, सो सम की वैल्यू अगर 153 है, सो अभी आप देखिए आपका नंबर तो यहाँ पे वापस से 0 हो गया है। देखिए ये जो नंबर है 0 हो गया है, लेकिन नंबर की जो वैल्यू है ये तो टेम्प में अवेलेबल है। तो अगर हम यहाँ पे आके ऐसा चेक करते हैं, मैं ये लूप के बाहर, और ये जो अभी बाकी का जो लॉजिक है मेरे पास स्पेस नहीं है, व्हाइल लूप के बाद लिखिए आप। अगर मैं व्हाइल के बाद अगर हम यहाँ पे ऐसा लिखते हैं इफ, देखिए मैं अगर यहाँ पे लिखूं इफ टेम्प इक्वल इक्वल ऑफ ए सम, तो फिर आप यहाँ पे लिखिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आर्मस्ट्रांग नंबर। ओके, आप एल्स में ऐसे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नॉट आर्मस्ट्रांग। ये देखिए इट इज वेरी मोर इंपॉर्टेंट, नॉट आर्मस्ट्रांग इज। तो अभी आप थोड़ा सा ध्यान दें कि आपका जो टेम्प है ये 153 है, इक्वल इक्वल सम भी अभी आपका 153 है, सॉरी 153 है। तो दोनों भी चीजें, दोनों भी वैल्यू मैच कर रही है, तो ये इफ सेटिस्फाई होकर बोलेगा आर्मस्ट्रांग है। ये सिंपल लॉजिक है। देखिए फ्रेंड्स, अभी हम इसे मैं आपको प्रैक्टिकली से इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, इंपोर्ट जावा डॉट लैंग डॉट मैथ डॉट स्टार, या फिर लैंग को इंपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, पब्लिक क्लास ओके आर्मस्ट्रांग एप्लीकेशन। हम यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ऑफ एक्स इज हियर। ओके, उसके बाद में मैं यहाँ पे इनपुट लेता हूँ। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं ऐसे स्कैनर XYZ न्यू स्कैनर system dot in is here, if I write here int of a number comma reminder comma sum equal to of a 0 comma count equal to again a 0, और यहाँ पे टेम्प लेते हैं, और मैं यहाँ पे डबल ऑफ ए पी लेता हूँ। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर द नंबर। मैं यहाँ पे फिर ऐसे लिखूंगा नंबर इक्वल टू XYZ डॉट नेक्स्ट इंट। फिर आगे हम यहाँ लिखेंगे व्हाइल नंबर ग्रेटर देन 0, राइट, व्हाइल नंबर ग्रेटर देन 0 इज हियर। फिर आप लिखिए रिमाइंडर इक्वल टू नंबर मॉड बाय 10, नंबर इक्वल टू ए नंबर डिवाइडेड बाय 10। फिर आप यहाँ पे लिखिए ऐसे, राइट, प्लस प्लस ऑफ ए काउंट। तो अभी हमें यहाँ पे रिमाइंडर की तो जरूरत नहीं है, मैं कमेंट कर देता हूँ इसे, इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमने क्या किया है, काउंट द नंबर ऑफ डिजिट फ्रॉम ए नंबर। ओके, तो यहाँ पे हमें फिर से ऐसे लिखना है a temp इक्वल टू ए नंबर। ओके, फिर आप यहाँ पे आइए नंबर इक्वल टू ऑफ ए टेम्प, ये पूरा मैंने पेंट में ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है गाइज, इसीलिए मैं सीधा टाइप ही करूंगा। आप यहाँ पे देखिए, फिर आप लिखिए व्हाइल नंबर ग्रेटर देन 0, फिर आप यहाँ पे आके लिखिए रिमाइंडर इक्वल टू नंबर मॉड बाय 10, फिर आप लिखिए नंबर इक्वल टू या नंबर डिवाइडेड बाय 10, फिर आप लिखिए p इक्वल टू मैथ डॉट पावर कॉमा रिमाइंडर कॉमा काउंट इज हियर। फिर आप यहाँ पे देखिए सम इक्वल्स टू ए सम प्लस ऑफ ए p। ओके, फिर ये डबल है तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आप इसे पहले कन्वर्ट करें। फिर आप लिखिए इफ टेम्प इक्वल इक्वल ऑफ ए सम, परफेक्ट। फिर आप यहाँ पे आके लिखिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नंबर इज नॉट, ये नंबर इज ए आर्मस्ट्रांग। ओके, फिर आप यहाँ पे आके ऐसा लिखेंगे एल्स। ओके, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नंबर इज नॉट आर्मस्ट्रांग। ओके, सो इस तरीके से रहेगा। आप यहाँ पे आइए, फाइल को सेव एज करें। फाइल को आप सेव एज करेंगे तो आर्म ऐप डॉट जावा करेंगे। फिर आप यहाँ पे आइए सेव एज। ओके, फिर अभी हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं गाइस, cd, मैं पहले आपको समझाता हूँ, टेस्ट करते हैं जावा सी आर्म ऐप डॉट जावा। ओके, oh sorry, I cannot find a symbol method.pow. Okay,
Just wait, I need to import a package. Import a java.lang.math.star. Just wait. Oh, something is wrong. Just wait, friend. Okay, math dot. Just wait. Java p java.lang.math. Just I need to check a method. जस्ट वेट कीजिए, मैं चेक कर रहा हूं इसके अंदर मेथड है या नहीं। पावर नाम की, देखिए पाव तो है, ये डबल पास कर रहा है और शायद मैंने यहाँ पे इंटीजर पास किया है, तो मुझे यहाँ पे भी फिर से इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। देखते हैं, ये लॉजिकल मिस्टेक्स नहीं है फ्रेंड्स। ओ नहीं, कैन नॉट फाइंड बोल रहा है, मेथड पावर ही नहीं बोल रहा है। ओ देखते हैं, इंपोर्ट स्टैटिक करके देखते हैं यहाँ पे। अभी हमें इसकी जरूरत तो नहीं पड़ेगी। यस, एक्चुअली ये 1.8 का थोड़ा सा देखते हैं, ये स्टैटिक मैं आपको बाद में समझाता हूँ। स्टैटिक java.lang.math.star नॉट इशू। अभी अब देखिए जावा आर्मस्ट्रॉन्ग एप्लीकेशंस, एंटर द नंबर। इफ आई इनपुट 153, यस आपका नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग है। अगर हम 1 2 3 देंगे तो आपका नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं है। आप 8208 की बात करें, ये कहेगा कि आपका नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग है। मतलब व्हाट हैपन, देखिए यहाँ पे एक सिंपल इम्प्लीमेंटेशन है फ्रेंड्स, आप इसे ट्राई करिए आपके एंड पे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।